नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। मस्जिद जैनुलाब्दीन चिदरी में इफ्तार पार्टी का आयोजन। विधायक रहीम खान और काउंसलर के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। लाउडस्पीकर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा मस्जिदों का करेंगे संरक्षण। अलवर मंदिर विवाद के बाद कांग्रेस विधायक का जगार राम प्रेम, भव्य मंदिर बनाने का किया ऐलान। पंजाब के पटियाला में दो समुदायों के बीच हिंसा, पुलिस के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, भंग किए जातियों के 20 कल्याण बोर्ड। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा से दुखी हूं, अमेरिकी लेखिका पद्मा लक्ष्मी ने जताया दुख। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। रोशन इलेक्ट्रिकल के मालिक सैयद अतीक और सैयद अल्ताफ की ओर से मस्जिद जैनुलाब्दीन चिदरी एयरपोर्ट के करीब इफ्तार पार्टी और भोजन की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर बीदर के विधायक रहीम खान, SK फेरोज मूनलाइट, CMC काउंसलर साउथ सेरिकर, CMC काउंसलर बाबा, KP न्यूज के रिपोर्टर असलम खान के अलावा स्थानीय रोजगार और सभी वर्ग के लोग उपस्थित रहे। याद रहे कि मस्जिद में पिछले 12 साल से रियाजुद्दीन CMC काउंसलर की निगरानी में रमजान के पूरे महीने का इफ्तार और भोजन की व्यवस्था की जाती है। KP न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर विवाद यूपी समेत पूरे देश में छिड़ा हुआ है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा, मस्जिद से लाउडस्पीकर हटाकर नए विवाद पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मस्जिदों से लाउडस्पीकर निकालने का विरोध करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि अगर किसी मस्जिद से कोई लाउडस्पीकर निकाला जाएगा तो उनकी पार्टी के लोग उस मस्जिद का संरक्षण करेंगे। शांति बनाए रखने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि बयान देकर विवाद न बढ़ाएं। इन दिनों अलवर मंदिर मामला काफी सुर्खियों में है। इस बीच राजस्थान में कांग्रेस के एक विधायक ने अलवर जिले के अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक भव्य राम मंदिर बनाने की योजना की घोषणा की है, क्योंकि राज्य सरकार को विपक्ष, संतों और आम लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। चाकसू के कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा, भगवान राम सर्वव्यापी है और पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक भव्य राम मंदिर बनाने का फैसला किया है। पंजाब के पटियाला में जुलूस निकालने पर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ। मिली जानकारी के अनुसार शिवसेना के मार्च को लेकर तनाव हुआ था। जुलूस में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस घटना में पुलिस के कई जवान घायल हुए। जानकारी के मुताबिक शिव सैनिक खालिस्तान के खिलाफ मार्च निकाल रहे थे, तभी खालिस्तान समर्थकों ने इस मार्च का विरोध किया। देखते ही देखते दोनों गुटों के बीच हिंसक झड़प होने लगी। कुछ खालिस्तानी समर्थक लंगर भवन पर चढ़कर पत्थरबाजी करने लगे। हालात बिगड़ते देख वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। पुलिस ने हालात कंट्रोल करने के लिए कई हवाई फायर भी किया। बताया जा रहा है कि एक संगठन ने जहां पुलिस पर पथराव किया तो दूसरे संगठन ने पुलिस पर तलवार से हमला किया। पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मंत्रालय की मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर की ओर से बताया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने तत्काल प्रभाव से 20 कल्याण बोर्डों को भंग करने का निर्णय लिया है। इनमें ज्यादातर बोर्ड विभिन्न जातियों से संबंधित है। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि जल्द ही उनकी सरकार इन बोर्डों के नए अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महानकृष्ण की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। आज झांसी के वार्ड नंबर 12 के पार्षद रविंद्र कुमार लवली जी से केपी न्यूज चैनल के संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें वार्ड नंबर 12 के पार्षद रविंद्र कुमार लवली जी ने वार्ड की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 5 सालों से वार्ड की समस्याओं को हल करते हुए आ रहे हैं। उनके वार्ड में चाहे वह पानी की समस्या हो, चाहे रोड की, या फिर चाहे नाली की समस्या हो, या फिर अन्य कोई समस्या हो, वे लगातार लोगों के लिए नियंत्रित कार्य करते रहते हैं। आइए देखते हैं केपी न्यूज चैनल के संवाददाता हरिमोहन कश्यप की वार्ड पार्षद रविंद्र कुमार लवली जी से हुई खास बातचीत। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिमोहन कश्यप और आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं आज केपी न्यूज के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूं जो कि सामाजिक और आर्थिक के साथ साथ राजनीति में अच्छा ज्ञान रखते हैं। आइए मैं उनसे बात कराता हूँ। वार्ड नंबर के पार्षद है जी और 90 लोग हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार लवली है, मैं वार्ड 12 से पार्षद हूँ। तो ये बताइए, पिछले 5 साल से पार्षद हैं, आपके यहाँ पे जो भी समस्या है, जो भी विकास किया, आपने कहते हैं लोगों की समस्या को निवारण किया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल केपी न्यूज़ को और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ जो आपने अमूल्य समय निकालकर मेरी विचारों को मेरे वार्ड में मैं झांसी के लोगों को तक पहुँचाने का काम करने के लिए, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे वार्ड में जो काम होते हैं, जैसे पार्षद नगर निगम के द्वारा जो काम किए जाते हैं, वो सारे मरम्मत का हुआ, रोड निर्माण हुआ, हैंडपम्प हुए, और जो भी सोशल वर्क, यदि किसी को किसी विभाग में कोई बाबू परेशान कर रहा है, कोई
टाइम टू टाइम ले रहा है, पैसा मांग रहा है, तो उनके लोग के लिए मदद करता हूँ, खड़ा होता हूँ। किसी को कोई ज़रूरत होती है तो उसकी भी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल, अभी जैसा बताऊँ गर्मी का सीजन चल रहा है, हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें लोग पानी की। पानी लोगों को चाहिए, पानी ज़िंदगी जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो आपने बताइए अपने बाल्टी में पानी की समस्या कैसे निवारण कर रहे हैं? हाँ, गर्मियों में हर वर्ष लगभग सभी जगह हैंडपम्प के पानी भी उतर जाता है और कुएँ का भी पानी का लेवल उतर जाता है, तो पानी की समस्या तो होती है। और इस खासतौर से इन गर्मियों के दिनों में भी मुस्लिम भाइयों के जो रोज़े चल रहे हैं, इस समय और ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो मैं प्रतिदिन अपने वार्ड में 3 टैंकर पानी के उपलब्ध करा रहा हूँ, पब्लिक के पास पहुँचवा रहा हूँ और वो लोग पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हाँ, आता है, कई बार ऐसा समय आता है कि हम कहीं कोई काम कराने के लिए गए और वहाँ पे अधिकारी, क्योंकि अभी सत्ता में तो हम लोग है नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं उन्होंने देखा ये बहुजन समाज पार्टी के, तो हम लोग को काम जो है नहीं होता, लेट होता है, सुनवाई नहीं होती। लेकिन हम ठीक है, लेकिन हम फिर भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने काम से हम पीछे नहीं हटते हैं, प्रयास करते हैं, ना नहीं होगी तो ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। केपी न्यूज़ के लिए झांसी से मैं हरिमोहन कश्यप। पंजाब के अजनाला के एक कुएं से बड़े पैमाने पर मिले मानव कंकाल का रहस्य सुलझ गया है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने पंजाब विश्वविद्यालय, बिरबल साहनी संस्थान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अन्य शोधकर्ताओं के साथ अपनी रिसर्च में यह पाया है कि अजनाला में नरसंहार हुआ था और भारतीय जवानों को मारकर उनके शवों को कुएं में फेंक दिया गया था। वैज्ञानिकों ने अजनाला के पुराने कुएं से अवशेषों के डीएनए और आइसोटोप एनालिसिस के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये 160 साल पुराने कंकाल गंगा किनारे रहने वाले लोगों के हैं। कई इतिहासकार मानते रहे हैं कि ये कंकाल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान दंगों में मारे गए लोगों के थे, जबकि कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि कंकाल शहीद भारतीय सैनिकों के हैं, जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। भारतीय अमेरिकी लेखिका पद्मालक्ष्मी ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की निंदा की और नागरिकों से इस मामले पर जुबान खोलने का आह्वान किया। इस संबंध में पद्मालक्ष्मी ने अपने ट्वीट्स की श्रृंखला में कहा कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को देखकर उन्हें दुख हुआ। व्यापक मुस्लिम विरोधी बयानबाजी भयावह और जहरीली है। यह प्रचार खतरनाक और विभत्स है। एक अन्य ट्वीट में पद्मालक्ष्मी ने भारतीय हिंदुओं से कहा है कि वे भयभीत ना हो, क्योंकि देश में धर्म को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह की नफरत को बोने में सच्ची आध्यात्मिकता का कोई स्थान नहीं है। सभी धर्मों के लोगों को इस प्राचीन विशाल भूमि में शांति से रहने में सक्षम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया एक समुदाय को निशाना बनाने का एक हथियार बन गया है। बिहार में एक पुलिस अधिकारी का अर्धनग्न व्यवस्था में एक महिला से मालिश करवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जानकारी के अनुसार यह सहसरा जिले के नवहाटा थाना के दाहिर चौकी में कार्यरत एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शशि भूषण सिन्हा का वीडियो है, जिसमें देखा जा सकता है कि वह बिना शर्ट के बैठे हैं और फोन पर गंभीरता से बात कर रहे हैं, जबकि एक महिला उससे बात कर उसका मसाज कर रही है। पता चला है कि थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची महिला को चौकी के रिहायशी क्वार्टर में बुलाया गया और जबरन मसाज करने को कहा गया। वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन यह बताया गया है कि अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। असम में कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के मौके पर रतन टाटा ने बेहद भावुक स्पीच दी। उनकी आवाज में एक थरथराहट थी और वे रुक रुक कर बोल पा रहे थे। अपने संबोधन की शुरुआत अंग्रेजी में करते हुए उन्होंने हिंदी में बात न कर पाने के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए अंग्रेजी में बोलूंगा, लेकिन मैं जो भी बोलूंगा वह सीधे मेरे दिल की बात है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य की सेवाओं को लेकर असम नई ऊंचाइयां छूने वाला है। ये जो सुविधाएं आज दी जा रही हैं, वो लाखों लोगों की मदद करने वाली हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ताली बजाकर उनके स्पीच की प्रशंसा की। उनके साथ मंच पर पीएम मोदी, राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने असम के लिए 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखी और 6 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया है।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मस्जिद जैनुलाबिदीन चिदरी में इफ्तार पार्टी का आयोजन, विधायक रहीम खान और काउंसलर के अलावा दूसरे रहे उपस्थित। लाउडस्पीकर पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, कहा मस्जिदों का करेंगे संरक्षण। अलवर मंदिर विवाद के बाद कांग्रेस विधायक का जगार राम प्रेम, भव्य मंदिर बनाने का किया ऐलान। पंजाब के पटियाला में दो समुदायों के बीच हिंसा, पुलिस के सामने लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, भंग किए जातियों के 20 कल्याण बोर्ड। भारत में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा से दुखी हूं, अमेरिकी लेखिका पद्मा लक्ष्मी ने जताया दुख। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।